प्रेगनेंसी के समय में डायबिटीज़ होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी के समय में डायबिटीज़ है, इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं आपकी डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में, साथ ही साथ बच्चे में बर्थ डिफेक्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार बच्चे जो है वो प्रीमेच्योर हो जाते हैं, 20 से 24 हफ्ते पे भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे अपनी इस प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ को, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है, कंट्रोल करें। और अगर आपको नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर भी ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि आजकल ना प्रेगनेंसी के समय में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होना काफ़ी कॉमन हो गया है। तो ये जो चीज़ें मैं आगे बता रही हूँ ये ज़रूर करें, जिससे कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का खतरा ना रहे। चलिए आगे वीडियो बात करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेगनेंसी केयर इंडिया पर। पहली बात तो ये है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर आपको प्रेगनेंसी से पहले भी डायबिटीज़ है तो ये होती क्यों है। एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं इंसुलिन, जिसके बिगड़ने के कारण आपको डायबिटीज़, शुगर या जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। अब इस हार्मोन को कंट्रोल कैसे किया जाए? इस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा अति का मीठा नहीं खाना। सिर्फ मीठा ही नहीं, आपको बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना है। ये भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ को या डायबिटीज़ को ट्रिगर करता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक टेम्परेरी डायबिटीज़ होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में रहती है और प्रेगनेंसी के बाद चली जाती है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में रह के ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस कर देती है। तो इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड से आपने दूर रहना है। साथ ही साथ हर थोड़े इंटरवल पे आपने कुछ ना कुछ खाते रहना है। कुछ लोगों की आदत होती है वो इतना भर के ब्रेकफास्ट करते हैं, इतना भर के लंच करते हैं और इतना भर के डिनर करते हैं और बीच में कुछ नहीं खाते, दैट्स इट। ठीक है, कैलोरीज उनकी नॉर्मल मेंटेन रहेंगी क्योंकि उन्होंने बीच में बार बार वो मंचिंग नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे मंचिंग से मेरा मतलब ये है कि आपने थोड़े थोड़े इंटरवल पे आप कुछ खाते रहिए। एकदम से बहुत ज़्यादा जब आप खाएंगे, देखिए हर खाने में थोड़ा ना अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से वो इंसुलिन को ट्रिगर कर देता है। जैसे कि गेहूँ एक हाई ग्लाइसेमिक फूड है, चावल एक हाई ग्लाइसेमिक फूड है, तो आपको अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं तो ये भी आपके इंसुलिन को बिगाड़ देगा। तो आपको बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं खाना, थोड़ा 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 करके आपने खाना है, सो दैट आपकी बॉडी में वो इंसुलिन जो है ना वो बार बार फ्लक्चुएट ना करे। अगर आप इसको बैलेंस रख पाएंगे ना तो आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ सही हो जाएगा, और अगर आपको नहीं है तो होगा नहीं। तो थोड़े थोड़े इंटरवल पे आपने कुछ खाते रहना है। अगली बात यह है कि आपको अपने डाइट में ना फ्रूट्स प्लस सैलड्स ज़रूर इस्तेमाल करने, ज़रूर यूज़ करने हैं। जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं उससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यूजुअली हम रोटी सब्ज़ी दाल चावल जो खाते हैं बहुत ज़्यादा कुक्ड होते हैं, तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स तो वैसे ही मर जाते हैं। तो जितना आप रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अति में नहीं खाना, नहीं तो आपको इनडाइजेशन होगा। प्रेगनेंसी के समय में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, इसकी फाइबर को पचा नहीं पाता। थोड़े थोड़े मील पे आपको लेना है और थोड़ा थोड़ा खाइए, सो दैट आपको ये जो इंसुलिन है वो ट्रिगर नहीं होगा। कौन से फ्रूट खा सकते हैं आप? जो है वो तरबूजा खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं, आप नाशपाती खा सकते हैं, आप कस्टर्ड एप्पल खा सकते हैं। ये फ्रूट को आप कंज्यूम कर सकते हैं। और सलाद में आप आराम से जो है वो खीरा खाइए, ठीक है, ऑरेंज वाली कैरेट है वो खा सकते हैं। तो ये आप इंक्लूड करिए, तो आपके जो ये इंसुलिन है वो बहुत जल्दी ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, धीरे 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 नॉर्मल पे आने लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे भी ध्यान रखना है कि बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड नहीं खाने, मतलब जिनमें वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा ना, तो जैसे कि चावल हो गए, थोड़ी सी चिपचिपी चीज़ें रहेंगी, गेहूँ हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपके मैदा हो गया, ये बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ज़्यादा होते हैं। इनको मत खाइए, इनको अवॉइड करिए। इनमें ग्लूटेन भी ज़्यादा होता है, ये भी ग्लूटेन की वजह से ही नहीं आपस में बाइंड हो पाते हैं। ग्लूटेन कम होगा तो ये बाइंड नहीं होंगे। अब कौन सा आटा है जो बाइंड नहीं हो पाता? बाजरे का आटा, रागी का आटा। ये आपस में आप इनको रोटी बनाओगे ना तो इतनी स्मूथ नहीं आएगी जितनी गेहूं की आती है। यही पहचान होती है कि इसमें ग्लूटेन कम है। तो ग्लूटेन से कम मतलब दूरी रखिए, उससे कम खाइए उसको। इससे भी आपका जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रेविंग्स को कंट्रोल रखिए। सॉल्टी खाने का मन करता है आपको, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खाने का मन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है आपकी बॉडी में। क्या करना है आपको नारियल पानी पीना है। इससे आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति होती रहेगी।
मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मीठा खाना ही होता है, थोड़ा प्रोटीन बढ़ा के देखिए। प्रोटीन की वजह से आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन नहीं है, आप थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाइए, आपका बिल्कुल जो मीठे की क्रेविंग है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये बातों का ध्यान रखिए, तो इससे आपका जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाएगा और आपको होगा नहीं। अगर आपको अभी नहीं हुआ है तो इन सब चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेगनेंसी कैन इंडिया को सब्सक्राइब करें।